बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, एक होता है मशरूम, जिसकी खेती किसान बहुत मेहनत के साथ करता है और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और दूसरा होता है एक गोबर छत्ता, जिसको लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, और वो अपने आप ही कहीं न कहीं किसी गंदे स्थान पर उग जाता रहता है, जिसको लोग खाते नहीं है, उसको काट के फेंक देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विरोध में इसी तरीके के बहुत सारे कुकुरमुत्ते उगाए हैं, जिनको आप गोबर छत्ता कह सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक ये है ज्ञान मार्गी केशवर पाल, ये अपने आप को ज्ञान मार्गी कहता है। तो ये केशवर पाल, इसकी मानसिकता ये है कि मैं भी गुरु पद पर आऊं, अपने आप को ये गुरु साबित करना चाहता है, गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ फॉलोवर्स भी इसने बनाए हैं जो यूट्यूब के ऊपर इसके पास कमेंट करते हैं, केशवर पाल तत्वदर्शी की जय। तो इस तरह के अभी इसके जो है ना, एक ये अपना बीज बो रहा है। हालांकि अब इनसे कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि जितने भी भोले श्रद्धालु हैं, जो भारत की जनता है, वो सब पढ़ी लिखी है और इन कुकुरमुत्तों की औकात को समझ चुकी है। तो इसलिए ये कितना भी भौंक ले, इनसे कुछ होना जाना तो है नहीं। लेकिन इसकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को आप लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि आप ऐसे लोगों से बचें और आपका जीवन व्यर्थ होने से बच जाए। आपका मानव जीवन जो है वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाना भी जरूरी है। तो दर्शकों, आज का जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अपने बुक में एक प्रकरण लिखा है कि राजा परीक्षित और सुखदेव ऋषि जी, उनकी कहानी में आता है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसना था। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वान निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। तो उनको ये पता लगा कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है, तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाए, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। तो ऋषि ने उनको बताया कि आप भागवत कथा सुनिए और इससे आपका मोक्ष हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जी आप ही सुना दो। तो उन ऋषियों ने कहा कि नहीं जी, मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूं। और इस समय वो अधिकारी सुखदेव ऋषि जी हैं। तो सुखदेव ऋषि जी को बुलाइए और उनसे कथा सुनिए, फिर आपका मोक्ष हो सकता है। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान सुखदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। तो सुखदेव ऋषि जी को बुलाया गया और उनसे कथा सुना राजा परीक्षित जी 7 दिनों तक। उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर में राजा परीक्षित जी सुखदेव ऋषि जी के साथ में स्वर्ग में चले गए। इस बात का इस नकली ज्ञान मार्गी केशवर पाल को इतना विरोध करना है, क्यों करना है? क्योंकि इसको ये लग रहा है कि भाई अधिकारी गुरु के बिना भी मोक्ष हो सकता है। इसका ये कहना है, लोग इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, अगर सुखदेव ऋषि जी वो कथा नहीं सुनाते तो भी, अगर कोई और ऋषि भी अगर उस कथा को सुना देता तो भी उनका मोक्ष हो जाता। इसका कहना ये है, और इसके लिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध कर रहा है। झूठे गुरु को तीतर लावे, उसको निश्चय पीटे, उसके पीते पाप नहीं, घर के काट घसीटे, यानी घर से निकाल करके उसको घसीटा जाए और उसको पीटने से पाप नहीं होगा। तो अमित बाड़ी में आदरणीय गरीबदास साहब जी शास्त्र विधि रहित साधना बताकर अनमोल मानव जन्म को नष्ट करने वाले नकली झूठे मार्गदर्शकों गुरुओं के विषय में कह रहे हैं कि वे आपका जीवन नष्ट करने वाले हैं।
उनसे तुरंत छुटकारा लेना चाहिए, घर में घुसने नहीं देना चाहिए। वे तो परमेश्वर कबीर देव के द्रोही है तथा काल के भेजे दूत हैं। ठीक है, अगर भक्ति करनी है, मानव जीवन को सफल करना है, जो अधिकारी गुरु है, जो परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ संत है, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। उनके बताए हुए अनुसार नियमों में रह करके, मर्यादा में रह करके भक्ति कीजिए। अपना दान पुण्य हवन यज्ञ जो भी करना है वो सब अपने गुरु मर्यादा में रह करके कीजिए, तो आपका मानव जीवन सफल है, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इस बात का विरोध इस ज्ञानी, नकली ज्ञानी केशवरपाल को करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये तो कोई अधिकारी गुरु तो है नहीं, और इसको गुरु बनने का शौक भी चढ़ा हुआ है। तो अब ये करे तो क्या करे, इसका कहीं दाल गल नहीं रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के इस बात को काटने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी किसी भी गुरु से नाम दीक्षा ले लो और कहीं भी दान कर दो, कहीं भी दान क्या करो, इसको करो, ये अपना मलाई मारेगा और इस तरह से अपना इसको गुरु पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस इंसान की जो मानसिकता है वो ये है, इसको खुद गुरु बनना है, और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को सत्य ज्ञान को झुठला रहा है। देखिए नानक जी क्या कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ संख्या 946 राग श्री महला पहला में लिखा है कि बिन सतगुरु भेटे नाम पाइया, न जाई बिन सतगुरु भेटे महादुख पाई, बिन सतगुरु भेटे महागुबारी, नानक बिन गुरु मुआ जन्महारी। मतलब कि अर्थात बिना गुरु के आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आपने सच्चे गुरु से नाम दीक्षा नहीं ली, सच्चे गुरु के नियमों में रह करके अगर आपने भक्ति नहीं की, तो आपका जीवन, आप जन्म हार चुके। ये तो हो गया नानक जी की वाणी में। और गरीबदास जी महाराज जी ने जो कहा है कि झूठे गुरु को लीतर लावे, घर से काट घसीटे। लीतर मारने का मतलब ये नहीं कि उसको जूता मारना है, यानी उसका मतलब ये है कि उसको छोड़ दो, भाई ये आपके दुश्मन है। अच्छा, ये तो हो गया संतों की वाणियों में। अब कबीर साहब जी की जो वाणी है, कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर कहते हैं कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये उस वाणी को भी झुटलाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, गुरु बिन, तो ये कबीर साहब जी जो कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं, और ये जो ज्ञानी क्या नकली ज्ञानी केशवरपाल है, ये सही कह रहा है। आगे लिखते हैं कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के बिना जो माला फेरते हैं, गुरु से बिना मंत्र लिए, और गुरु के बिना जो दान देते हैं, यानी गुरु को जो दान न देकर के दूसरों को दान देते हैं, और ये दोनों जो निष्फल है। यानी मंत्र भी गुरु जी से लेना चाहिए और दान भी केवल गुरु जी को ही देना चाहिए। ये कहने का इनका ये है। इसीलिए एक बार और ये बोलते हैं कि 10वां गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। कि मतलब इसको दान दे दो, ये असली गुरु है। ये इसका कहने का मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत नहीं है, अब ये तत्वदर्शी है। और इसका गुरु कौन है, इसे जरा पूछियो। इसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, इसको सतनाम तक प्राप्त हुआ, और उसके बाद ये छोड़ करके बैठ गए। यानी ये इसका अभी कोई गुरु भी नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ दिए, इसका मतलब अभी इसका कोई गुरु नहीं है। यानी ये इतना भी अधिकार इसको नहीं है कि किसी को ज्ञान दे सके, क्योंकि ये निगुरा है कि जिसको पूर्ण परमात्मा का मार्ग दर्शन करने का अधिकार नहीं है, तथा उसके पास सत्य भक्ति 3 मंत्र नहीं है। ये 3 मंत्र देते हैं ना, ये इस पर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। वह अनअधिकारी होता है। पूर्ण संत जो पूर्ण परमेश्वर की वास्तविक साधना बताता है, उसे गुरु बनाकर उसी के माध्यम से सर्व धार्मिक अनुष्ठान करवाना हितकर होता है। ठीक। अब इसमें गलत क्या है? अनअधिकारी गुरु से नाम दीक्षा लेकर के अगर आपकी भक्ति सफल नहीं हो रही है, तो ये तो शास्त्रों का वचन है, ये तो जो परमात्मा प्राप्त संत हैं उनके वचन हैं। तो उसमें इस ज्ञान मार्गी को क्या दिक्कत है भाई, इस नकली ज्ञान मार्गी को? क्योंकि इसको अपने आप को गुरु पद प्राप्त करवाना है, और इसीलिए ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकूं और अपना ज्ञान बड़ी करूं। ये तो वैसा ही काम है जैसे अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, और अगर आपने किसी नकली व्यक्ति से लाइसेंस बनवा लिया, तो जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन दोनों को सजा होगी। पुलिस वाला पूछेगा किसने लाइसेंस बनाया, आप उसको बताओगे, उसको भी अंदर ठोकेगा,
और आपको तो ठोकेगा ही ठोकेगा, क्योंकि वो नकली लाइसेंस है। इसी तरीके से इस भक्ति मार्ग के अंदर में जो नकली गुरु होता है उसको भी उल्टा टांगा जाता है धर्मराज के दरबार में, और जिसने उस नकली गुरु से नाम लिया है उसको तो टांगना ही टांगना है। तो जैसे ये है ज्ञान मार्गी, ये अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं अधिकारी गुरु कुछ नहीं होता है, अधिकारी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी से भी नाम दीक्षा ले लो, तो ये तो टांगा ही जाएगा धर्मराज के दरबार में। और जो इसके फॉलोअर्स बनने हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी तत्वदर्शी केसरपाल की जय, उनकी तो और क्या गति होगी वो ही जाने। ठीक है, इस केसरपाल का कोई गुरु नहीं है, ये इस वक्त ये निगुरा है। और निगुरा सुखदेव ऋषि भी थे, वो जन्म लिया, उसको बहुत सारी सिद्धियां आ गई थी उसके अंदर, और उस सिद्धि के बल पर उड़ करके विष्णु जी के लोग चले जाते थे। विष्णु जी के लोग पर जाने के बाद विष्णु जी ने उसको स्वर्ग के अंदर नहीं जाने दिया, बोला आप पहले तो जाइए अपना गुरु बनाइए, और गुरु भी होना चाहिए अधिकारी, उस गुरु से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कीजिए और फिर आइए, फिर आपका यहाँ पर स्वागत है। तो जब जिस सुखदेव ऋषि को ये महान बताने पर लगा पड़ा है, उस सुखदेव ऋषि ने भी गुरु बनाया। और किसको बनाया? राजा जनक को, जिसका 10,000 रानियां थी। और वो सुखदेव ऋषि के अंदर इतना अहंकार था कि वो अपने आप को अहंकार में फूला फिर रहा था, क्योंकि वो कर्म सन्यासी था। वो बचपन से ही उसने जो है ना शादी ब्याह नहीं करवाई, और वो उस सिद्धि के बल पर उड़ने लग गया हवा में, ऋषियों के बीच में उसकी महिमा बनने लग गई। और इस बात से सुखदेव ऋषि फूल गए। वो सोचे हम किसको गुरु बनाए, हमसे तो सारे नीचे ही हैं, हम तो कर्म सन्यासी हैं, और ये जो शादीशुदा जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो ऋषि महर्षि हैं वो तो बहुत नीचे हैं। तो इस तरह के अहंकार इसके मन में आ गया था, और इस अहंकार की वजह से उसका मानव जीवन व्यर्थ होता जा रहा था। विष्णु जी ने जब उनको बोला कि जाओ राजा जनक जी को गुरु बनाओ, तो भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। देखो विष्णु जी के भक्ति कर रहा, और विष्णु जी के बात के ऊपर उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं राजा जनक जी को कैसे जाके गुरु बनाऊं। राजा जनक तो 10,000 रानियों को भोग रहा है, और मैं तो सन्यासी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। फिर वो गया अपने पिता के पास, वेद व्यास जी के पास। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि तू यहाँ क्या करना है, मैं भी तो फिर गृहस्थाश्रम का ही हूँ, मैं भी तो गृहस्थी हूँ, तू यहाँ क्या करने ले आया, तू तो महामूर्ख है। जाके भगवान विष्णु जी ने तुम्हें कहा है कि राजा जनक को गुरु बना, तो जाके बना ले। मैं तो समझ रहा कि तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन तू तो महामूर्ख है। तो इस तरह के वचन सुखदेव ऋषि को सुनने के पड़े थे, और उस सुखदेव ऋषि को ये महान बता रहे नकली ज्ञानी। बाद में सुखदेव ऋषि जब उसने राजा जनक जी को गुरु बना लिया है, तब जाकर के वो स्वर्ग में रहने का अधिकारी हुआ है। तो उस समय में सुखदेव ऋषि ऐसा क्यों नहीं किया कि अपने पिता को गुरु बना लिया? चाहे जिसका ये नाम ले रहा है ना, अन्य गुरु भी वहां पर थे। न तो किसी ऋषि जी ने राजा को उपदेश देकर शिष्य बनाने की हिम्मत थी, क्योंकि वे गुरु बनने योग्य नहीं थे, उन्हें उपदेश देने का अधिकार नहीं था। केवल श्री कृष्ण जी ही उपदेश थे, जो पांडवों के भी गुरु जी थे तथा 56 करोड़ यादवों के भी गुरु जी थे। यानी ये कहना चाह रहा है कि उस समय जो है जब परिचित थे, तो उस समय कोई जो है गुरु बनता नहीं था, केवल गुरु बनते थे कौन? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई पांडव के गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, इधर जो है कि गर्ग ऋषि यदुवंश में गुरु थे, तो तमाम ये गुरु जो हुए हैं वो क्या कहाँ से आए थे? द्रोणाचार्य थे, गर्ग ऋषि थे, और तो अन्य ऋषियों को गुरु क्यों नहीं बना लिया उसने? विष्णु जी ने क्यों नहीं कहा कि जा तू अपने बाप को ही गुरु बना लेना, या किसी और को गुरु बना लेना? क्योंकि उस समय अधिकारी गुरु सिर्फ राजा जनक जी थे, इसीलिए सुखदेव जी को भेजा गया था कि आप जाइए राजा जनक जी को गुरु बनाइए और फिर आप स्वर्ग में आइए। तो इस बात को भी ये नकली ज्ञान मार्गी, ये समाज का दुश्मन, ये दीमक, मानव जीवन के अंदर में एक कीड़े लग गया है। कीड़ा ये कह रहा है कि नहीं अधिकारी गुरु की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो ये मानव समाज के दुश्मन हैं, इनको लोगों के आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस ये है कि मुझे गुरु पद पर बैठना है और लोगों को मूर्ख बनाना है, ठगी करना है। लिखते हैं कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के बिना जो माला फेरते हैं, गुरु से बिना मंत्र लिए, और गुरु के बिना जो दान देते हैं, यानी गुरु को जो दान न देकर के दूसरों को दान देते हैं, और ये दोनों जो निष्फल है।
यानी मंत्र भी गुरु जी से लेना चाहिए और दान भी केवल गुरु जी को ही देना चाहिए। ये कहने का इनका ये है। इसीलिए एक बार और ये बोलते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु भी यह हवन जो कराई निष्फल जाए कबू नहीं फल ही। यानी ये ज्योति और पाठ की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्योति जलवाना है 3100 रुपया दे करके तो गुरु से जलवाना चाहिए और सतलोक आश्रम में जमा करना चाहिए, और पाठ भी करवाना है तो 25,000 दे करके सतलोक आश्रम में पाठ करवाना चाहिए, अन्यथा और किसी को कुछ देना लेना नहीं है। ठीक है, इनका कहने का साफ मतलब यहाँ पे ही है। दर्शकों, अब इसका कहना है कि किसी को भी दान दे दो, यानी सतलोक आश्रम में दान मत दो और किसी को भी दान दे दो चलेगा। इसको सतलोक आश्रम में दान देने से दिक्कत है, संत रामपाल जी महाराज जी को दान देने से दिक्कत है। किसी को भी दान किसको दोगे आप, तो दान इसको दो। इसकी मानसिकता यह है कि दान मुझे दो, मुझे गुरु बना लो, सब चलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसकी वीडियो में। राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण जी से उपदेश भी प्राप्त था। उन्हीं के मार्गदर्शक अनुसार बहुत धर्म किया था, परंतु बाद में कलयुग के प्रभाव से ऋषि भिंड के गले में सांप डालने से तथा अन्य मर्यादाहीन कार्य करने से राजा परीक्षित का उपदेश खंड हो गया था। ठीक है, ये जो नाम खंड इनका हो जाता है, वहां पे ये लीला ले जा रहा है। ठीक है, कि ये नाम खंड हो जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि उनके बताए हुए नियम मर्यादा के ऊपर ही चल करके भक्ति सफल होती है। और अगर कोई अपनी मीड मेख लगाने लगता है, अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, तो उसकी भक्ति सफल नहीं होती है। तो इस बात से इस नकली ज्ञान मार्गी गोबर छत्ता को दिक्कत है। दिक्कत यह है क्योंकि अगर ये मर्यादा बताने लगेगा लोगों को, तो उस मर्यादा को लोग पालन नहीं कर पाएगा। तो ये खुद नहीं कर पाता है, इसको समाज प्यारा है। अभी कुछ दिन पहले इसकी वीडियो आई थी, ये अपने चाचा का श्राद्ध कर रहा था। जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज अपने चाचा जी का ये श्राद्ध संस्कार कर रहा हूँ। और समाज जो है, अन्य जो भोले श्रद्धालु हैं, उनको समाज को देखना होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अगर आपको भगवान चाहिए तो आपको अपने गुरु को देखना है, अपने परमात्मा के नियमों को देखना है, और उस नियम पर चल करके आपको अपनी भक्ति सफल करनी है। समाज के जो झूठे बंधनों में नहीं बंधना है। अगर आपको परमात्मा चाहिए तो समाज के झूठे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको समाज चाहिए तो परमात्मा छोड़ना पड़ेगा, फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। जैसे मीराबाई थी, उन्होंने समाज नहीं देखा, सबको छोड़ करके परमात्मा के चरणों में लग गई और वो अपना जीवन सफल कर गई। इसी तरीके से ये भक्ति मार्ग का जो है एक मर्यादा होता है। जैसे हम खेत में एक मेड़ बनाते हैं, चारों तरफ से उसका बाउंड्री करते हैं, फिर उसमें जब हम पानी देते हैं, खाद बीज डालते हैं, तो वो पानी और वो खाद बीज उस खेत में रुका रहता है और वो हमारा फसल तैयार होता है। ठीक इस तरीके से भक्ति मार्ग के अंदर होता है कि गुरु जी ने जो मर्यादा बता दिया, उस नियमों में रह करके उस मर्यादा को पालन करते हुए आजीवन भक्ति करनी होती है। तब जाकर के हमारा ये जन्म सफल होता है और आत्मा का कल्याण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस नकली ज्ञान मार्गी गोबर छत्ते को अपने आप को ये कहता है कि मैं गीता का बहुत बड़ा मर्मज्ञ ज्ञाता हूं। जब कोई बात करता है तो पहले 1-2 श्लोक आगे पीछे होता है, पहले 1 आधा अध्याय, और फिर अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है। हालांकि इसको गीता का कख भी नहीं पता है। अगर ये गीता को पढ़ा होता और समझा होता तो ये इसने इस लाइन को कैसे भूल गया कि गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 22 में लिखा हुआ है कि कुपात्र को दिया हुआ दान लाभ के जगह पे हानि ही करता है। अब इसने जानबूझ करके इस चीज को नहीं बोला है। अगर इसको पता भी होगा ना तो इस चीज को जानबूझ करके नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला है क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगी कि सच्चाई ऐसी है। और अब जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, दान किसी को भी दे दो, तो दान किसी को किसको दोगे आप जो दोगे इसके कहने पर तो आप किसी को दोगे, दान दोगे तो। और ये है तो कुपात्र, गीता कह रहा है कुपात्र को दिए हुए दान को आपका लाभ की जगह पर हानि पहुंचाएगा। तो इसीलिए ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, आप किसी को भी दान दे दो चलेगा। सुखदेव ऋषि भी कथा नहीं भी सुनाते तब भी परीक्षित का मोक्ष हो जाता। तो इस तरह के ये मूर्ख लोग समाज को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। इस केशवर पाल गोबर छत्ता का कहना है कि आप भक्ति भी करो और कोई भी कुकर्म करते रहो, कोई बात नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं ना कि मर्यादा में रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और राजा परीक्षित ने मर्यादाओं को तोड़ दिया था इसलिए उसको उपदेश खंड हो गया था। तो इसका कहना यह है कि उपदेश खंड नहीं होता है, आप भक्ति भी करते रहो और कोई भी कुकर्म करते रहो। परीक्षित ने श्री कृष्ण जी से उपदेश भी प्राप्त था। उन्हीं के मार्गदर्शक अनुसार बहुत धर्म किया था, परंतु बाद में कलयुग के प्रभाव से ऋषि भिंड के गले में सांप डालने से तथा अन्य मर्यादाहीन कार्य करने से राजा परीक्षित का उपदेश खंड हो गया था। ठीक है, ये जो नाम खंड इनका हो जाता है, वहां पे ये लीला ले जा रहा है। ठीक है, कि ये नाम खंड हो जाता है।
चोरी ठगी व्यभिचार, श्राद्ध करो, सिनेमा देखो, इसके बाद जाके क्लब में डांस करो, दारू पियो, गुटखा खाओ, पान खाओ, सब चलेगा। इससे उपदेश खंड नहीं होता है। क्यों? अगर ये कह देगा कि नहीं भक्ति करने हैं अगर, तो तंबाकू भी छोड़ना पड़ेगा, इस बस कोई जाएगा ही नहीं। तो इसलिए अब आज के डेट में भारत के अंदर में बहुत से लाखों गुरु हैं, और लाखों गुरु सबके सब अपने चेलों को यही शिक्षा देते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये कर्म करने योग्य है, ये कर्म नहीं करने योग्य है। लेकिन भारत के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दहेज प्रथा के विरोध में बोलते हैं या दहेज नहीं लेते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो समाज कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य चोरी ठगी व्यभिचार नशाखोरी इन सब को त्याग करके दहेज मुक्त समाज बना रहा हुआ है। 1 रुपए का कोई दहेज नहीं लेता, ना कोई दहेज देता है, और बेटियां खुशहाल है, बेटियों को कोई बोझ नहीं समझता। आज संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त कोई भ्रूण हत्या नहीं करते, उनको बेटा बेटी में फर्क समझ में नहीं आता, सब एक समान है। तो ये ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। और ये नकली कुकुरमुत्ता ये क्या कहता है, अरे उपदेश खंड नहीं होता है, यानी कुछ भी कर दो इसके अनुसार, मतलब इसको आजकल एक गुरु बना हुआ है शिव गुरु, वो कहता है अरे भक्ति तो होता है मन से, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, दारू पियो, सब चलेगा। उसी लाइन में ये है। तो इस तरह के जो नकली ज्ञान मार्गी हैं ये क्या करेंगे, समाज को कहां लेके जा रहे हैं ये। अब दर्शकों, अब दिखाता हूं इस सारी वीडियो का एक ही निचोड़ कि उस समय के ऋषि ने भी परीक्षित राजा को यही उपदेश दिया था कि आप जो कथा सुनना चाह रहे हैं भागवत कथा, वो कथा सुखदेव ऋषि जी ही सुना सकते हैं, क्योंकि सुखदेव ऋषि जी ही उस कथा को सुनाने के अधिकारी हैं। अब आप देखिए इस वीडियो को। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वान निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। तो दर्शकों, देखा आपने वीडियो, इसमें स्पष्ट कह दिया है ऋषि ने कि आपको अगर कथा सुननी है तो वो सुखदेव ऋषि जी ही सुना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुना सकता। इस धरती पर अभी कोई नहीं है। और ये केशवरपाल नकली क्या कह रहा है। और दूसरी बात दर्शकों, ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है, ये वीडियो जब आप पूरी महाभारत का सीरियल आपने देखा होगा तो उसमें ये सीन दिखाया गया था, वो आज भी मुझे याद था, इसलिए मैंने वहां से उठा करके वीडियो आपको प्रमाण के तौर पर दिखा दिया है। जिसने ये वीडियो बनाए थे वो गलत नहीं बनाया था। अगर इसको विरोध करना है इसके केशवरपाल को, तो करे इस वीडियो का विरोध, बोले उस BR चोपड़ा के खिलाफ ये करे FIR कि तुमने गलत क्यों दिखा दिया, गलत क्यों समझा दिया। इसकी इतनी औकात नहीं है, ये कर सकता है ना, तो इसको कोई ज्ञान है ना इसके पास कोई समाधान है। बस इसको ये है कि अपने आप को गुरु बनाने की कोशिश करना है, और उसी कोशिश में ये लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान का विरोध करने में लगा हुआ है। दर्शकों, ऐसे कुकुरमुत्तों से बच कर रहें, सावधान हो जाएं, सत्य को समझें, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, और उनसे उपदेश लेकर के, नाम दीक्षा लेकर के अपना मानव जीवन सफल करें। आज के लिए बस इतना ही। सत साहेब, नमस्कार, सभी को राम राम।